वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 9 डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसके अंदर हमने देखा था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे और महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो एक अच्छे समाज सेवी भी थे। 12 अगस्त 1919 के अंदर गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था अंबालाल साराभाई और उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही निर्मित स्कूल में हुई थी, उनके पिता के निर्देशन में। उनके घर पर महात्मा गांधी जी, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान पुरुषों का आना जाना लगा रहता था। इसके कारण उनका प्रभाव, महान व्यक्तियों का प्रभाव डॉक्टर विक्रम साराभाई के व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता था। हाई स्कूल के बाद उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद के अंदर इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की पढ़ाई की। फिर 1937 में उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज की सेंट जॉन्स कॉलेज के अंदर उन्होंने प्रवेश लिया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के टाइम पे वो भारत वापस लौट आए और फिर उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ चंद्रशेखर वेंकट रमन के निर्देशन में 5 वर्ष तक अंतरिक्ष किरणों पर शोध कार्य किया। फिर वापस 1945 में वो कैम्ब्रिज चले गए थे। 1945 में वो कैम्ब्रिज चले गए। फिर 1947 में उन्होंने उष्ण कटिबंधीय अक्षांश में कॉस्मिक की खोज की और ये खोज के कारण उनको पीएचडी की पदवी प्रदान की गई। यहाँ तक हमने अगले वीडियो में देखा था और आज हम देखने वाले हैं उससे आगे। पीएचडी की पदवी प्रदान होने के बाद वो भारत वापस लौट आए थे। भारत लौटने पर उन्होंने अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। क्या किया उन्होंने? भारत लौट आने में एक प्रयोगशाला की स्थापना की जिसका नाम था भौतिक अनुसंधान। उस समय पर उनकी उम्र केवल 28 वर्ष की थी, तब वो सिर्फ 28 ईयर के थे। इस प्रयोगशाला के निर्देशन पद पर कार्य करते हुए 1947 से 1965 तक उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी इन्होंने जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, वो प्रयोगशाला के अंदर उन्होंने 1947 से 1965 यानी कितने ईयर हुए, यानी टोटल 18 ईयर तक उन्होंने ये प्रयोगशाला के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर साराभाई महान संस्थान निर्माता थे। उन्होंने अनेक संस्थानों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ये प्रयोगशाला ही नहीं, उन्होंने और बहुत सारी संस्थाएं बनाई है। अंतरिक्ष विज्ञान एवं परमाणु भौतिकी पर उच्च स्तरीय शोध कार्य किया और उन्होंने एक शोध कार्य क्या किया था? अंतरिक्ष विज्ञान एवं परमाणु भौतिकी, उसके ऊपर भी उन्होंने शोध कार्य किया था। 1962 में इन्हें भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या बता रहे हैं कि 1962 के अंदर भारत इंडिया के अंदर उनको अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी, उनको ये पद सौंपा गया। भारत को अंतरिक्ष युग में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है कि उन्होंने भारत को अंतरिक्ष युग में ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक यानी उनका पिता कहा जाता है। उनके अनेक शोध पत्र विश्व के कई विश्वविद्यालयों की प्रसिद्ध शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने जो रिसर्च पेपर बनाए थे, वो सारे रिसर्च पेपर दुनिया की सारी विश्वविद्यालय के अंदर, कई विश्वविद्यालयों के अंदर उनकी ये पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी। 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में असामाजिक मृत्यु के बाद डॉक्टर साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
क्या बताते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है 1966 में। तो उनकी मृत्यु होने के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्या बताते हैं कि उन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की थी उनको देखते हुए 1962 में उन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसका नाम था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। उससे उनको सम्मानित किया गया। फिर 1966 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया, यानी कि भारत सरकार द्वारा भी उनको 1966 में पद्म विभूषण दिया गया। इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु कोवलम तिरुवनंतपुरम में 30 दिसंबर 1971 को हुई। देखिए ये महान वैज्ञानिक की मृत्यु कहाँ पे होती है? कोवलम तिरुवनंतपुरम 13 दिसंबर 1971 को उनका देहांत हो जाता है। उनके सम्मान में तिरुवनंतपुरम में स्थापित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और संबंधित अंतरिक्ष संस्थाओं का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। यानी क्या बताते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद तिरुवनंतपुरम में स्थापित जो एक संस्थान था वो संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर साराभाई के कार्य देशवासियों को सदैव देश की प्रगति में योगदान के लिए प्रेरित करते रहेंगे। क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर जो कार्य किए हैं, उन्होंने देश की प्रगति के अंदर जो भी योगदान दिया है उसके कारण देश हमेशा उनको याद करता रहेगा और देश के लोगों को वो उनका योगदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उनका जीवन विश्व के युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का अनमोल स्रोत है। क्या बता रहे हैं कि उन्होंने जीवन के अंदर जो कार्य किया है वो यंग साइंटिस्ट बनेंगे, यानी युवा वैज्ञानिक जो भी बनेंगे उनके जीवन में ये प्रेरणा का स्रोत बनता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।